नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। यात्री प्रतीक्षालय के उखड़े 3 यात्री हो रहे हैं परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। किसानों की आंधी तूफान से खराब हुई फसलों का सर्वे हुआ शुरू, किसानों को मिलेगा मुआवजा। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दी चेतावनी, सर्वर वाले स्थान पर लगाए शिविर। और स्वास्थ्य शिविर हुए आयोजित, बड़ी संख्या में लोगों ने कराया उपचार। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया था, लेकिन तेज हवा आंधी तूफान के कारण यहां पर लगे हुए टीन शेड उखड़ गए हैं, जिस कारण यात्रियों को धूप के समय में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस ओर जिम्मेदारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने जिला प्रशासन से टीन शेड लगाने की गुहार लगाई है। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर बने यात्री प्रतीक्षालय के तेज आंधी तूफान आने के कारण 3 शेड उड़ गए हैं, जिस कारण यहां पर यात्रियों को बैठने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रतीक्षालय पर 3 शेड नहीं होने के कारण यात्री इधर उधर दुकानों पर खड़े रहकर अपनी बस का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने जिला प्रशासन और नगर निगम से इस ओर ध्यान देकर यात्री प्रतीक्षालय पर टीन शेड लगाने की गुहार लगाई है। कांग्रेस का कहना है कि धूप के समय में यात्री परेशान ना हो, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर टीन शेड लगाए जाते हैं या यात्री परेशान होंगे। स्टैंड पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, पूर्व में वहाँ पर एक टीन शेड हुआ करता था प्रतीक्षालय के तौर पर, वहाँ पे लोग उसका फ़ायदा लेते थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण वो उड़ गया। लेकिन नगर निगम ने किसी भी प्रकार की वहाँ पर मुस्तैदी नहीं दिखाई है और कई सालों से वहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं। गर्मी के दिनों में इधर की दुकान में उधर की दुकान में घुस रहे हैं, लोगों की परिस्थितियाँ ख़राब है और नगर निगम को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या नाम आपका? मुकेश बंगाल, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शाहपुर। बुरहानपुर जिले में बारिश आंधी तूफान के कारण किसानों की खराब हुई फसलों का सर्वे शुरू हो गया है। एसडीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि गेहूं चना की फसलों को नुकसान हुआ था, जिसका सर्वे शुरू हो गया है। रिपोर्ट आने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बुरहानपुर जिले में तेज हवा आंधी और बारिश के कारण किसानों की गेहूं और चने की फसल को नुकसान हुआ था, जिसको लेकर किसानों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सर्वे शुरू करा दिया है। अब सर्वे की फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जब एसडीएम दीपक चौहान ने बात की तो उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों को नुकसान हुआ था। सूचना मिलने के बाद से ही कृषि विभाग के अफसरों को भी सर्वे करने के निर्देश दिए थे। अब सर्वे शुरू हो गया है। जल्द ही फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद किसानों को शासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि तेज हवा आंधी तूफान के कारण किसानों की गेहूं और चने की फसलों को नुकसान हुआ था, जिसको लेकर जिला प्रशासन से किसान और जनप्रतिनिधियों ने सर्वे की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब शुरू हो गया है। आंधी तूफान से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ था, उसको लेकर क्या सर्वे हुआ है? अभी तक कितना मुआवजा दिया जाएगा? इसमें हम लोगों के द्वारा जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और रेवेन्यू की टीम का गठन किया गया था। पिछले दिनों जो हुई थी असमय आंधी बारिश, उसमें हम लोगों ने फील्ड सर्वे करवाया है और उनके जिन जिन कृषकों की फसलों की जो हानि हुई है, तो उसमें हम लोग उनका शासन नियमानुसार जो भी मुआवजा निर्धारित होगा वो हम तैयार करवा कर उसमें उनको मुआवजे की कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर जिले में लाडली बहना योजना सहित जिला प्रशासन की ओर से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन कई केंद्रों पर सर्वर नहीं मिलने के कारण महिलाएं परेशान हो रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है। समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की बात कही। बुरहानपुर जिले में लाडली बहना योजना के तहत केंद्रों पर जिला प्रशासन की ओर से शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कई केंद्रों पर सर्वर की दिक्कत आ रही है, जिस कारण महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अब महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शिविर आयोजित करना है तो जिन स्थानों पर सर्वर की व्यवस्था है उन्हीं केंद्रों पर शिविर आयोजित किया जाए। सर्वर की दिक्कत आने वाले स्थानों पर शिविर नहीं आयोजित किया जाए, क्योंकि महिलाओं को केंद्रों पर आने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के फॉर्म जमा नहीं हो पा रहे हैं। यदि जिला प्रशासन की ओर से सर्वर की समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो कांग्रेसी महिला जिला अध्यक्ष ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
देखिए, लाडली बहना जो योजना है, इसके लिए सरकार द्वारा जो नेट प्रॉब्लम हो रही है, जैसे दिक्कतें आ रही है फॉर्म भरने के लिए, तो शासन से नेट की व्यवस्था करना चाहिए अच्छे से, कि जिसमें महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो रुकने के लिए। बुरहानपुर जिले के शाहपुर के वार्ड क्रमांक 11 में आयुष मेगा शिविर का आयोजन किया गया। सुबह से गांव के लोग शिविर में पहुंचे और जांच कराई। यहां पर डॉक्टरों ने निःशुल्क जांच करने के बाद दवाइयों का वितरण किया। कोई भी गंभीर मरीज सामने नहीं आया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर के वार्ड क्रमांक 11 में आयुष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में सुबह से ही ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर में जांच कराने के लिए पहुंचे। डॉक्टरों द्वारा जांच करने के बाद ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। स्वास्थ्य शिविर प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर शिविर आयोजित किया। शिविर में 200 लोगों ने पहुंचकर जांच कराई। उन्हें निःशुल्क दवाई का भी वितरण किया गया। अभी तक कोई भी गंभीर मरीज सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की ओर से समय समय पर जिले में आयुष स्वास्थ्य शिविर के आयोजन किए जाते हैं। इसी के चलते शाहपुर के वार्ड क्रमांक 11 में भी किया गया, जहां पर 200 लोगों ने पहुंचकर उपचार करवाया। मरीजों को निःशुल्क दवाई का वितरण किया गया। शाहपुर में 1 दिवसीय आयुष मेगा कैंप लगाया गया है। ये मेगा कैंप वार्ड नंबर 11 में लगाया गया है। कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार ये कैंप लगाया गया है। इस कैंप का उद्देश्य ये था कि जो भी लाडली बहना योजना है, उसके अंतर्गत महिलाओं की KYC भी हो जाए, उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, साथ ही उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी हो जाए। तो इस उद्देश्य के लिए से 1 दिवसीय कैंप इस वार्ड क्रमांक 11 में लगाया गया है। इस कैंप के अंतर्गत हमारे आयुष के अंतर्गत तीनों पैथी के चिकित्सक, आयुर्वेद के, होम्योपैथी के, यूनानी के, साथ ही मेडिसिन की तीनों पैथी की है। यहाँ पर इन चिकित्सकों के द्वारा महिलाओं का और दूसरे पेशेंट का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और साथ ही उन्हें यहाँ से निःशुल्क दवाई दी जाएगी। और जो भी महिलाएं अपना लाडली बहना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है, तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकती है। KYC अपडेशन का कार्य भी साथ साथ चल रहा है। बुरहानपुर में सांसद निधि से पुलिस प्रशासन को 10 लाख रुपए मिले हैं, जिसको लेकर अब SP राहुल कुमार के नेतृत्व में 50 स्थानों पर 50 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। 50 CCTV कैमरे लगने से शहर में इन CCTV कैमरे से नजर रखी जाएगी, ताकि कोई भी घटना होती है तो उसे ट्रेस किया जा सके। बुरहानपुर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की निधि से पुलिस प्रशासन को 10 लाख रुपए मिले, जिसके माध्यम से अब पुलिस शहर में 50 स्थानों पर 50 CCTV कैमरे लगा रही है। इन 50 CCTV कैमरे के माध्यम से शहर में नजर रखी जाएगी। SP राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा जिले में CCTV कैमरे लगाने के लिए अभियान चलाया था। इस अभियान में शहर के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के लोग और क्षेत्रवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिनकी ओर से कई कैमरे भी दिए गए थे, जिसको लेकर अब बुरहानपुर जिले में सांसद निधि से भी 50 कैमरे लगाए गए हैं। जिले में कुल 350 CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। कोई भी घटना होती है तो उसे तुरंत ही ट्रेस किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ CCTV कैमरे एक बड़े मददगार साबित हो रहे हैं। 10 लाख रुपए सांसद निधि से 3-4 महीने पहले हम लोगों ने स्वीकृत कराए थे, तो उसके अंदर वो पूरा पैसा फाइनली हमारे पास में जो है वो आ भी गया। उसका टेंडर होके आज कल शाम तक मैक्सिमम कैमरे उसमें लग चुके हैं और आज वो कंप्लीशन हो जाएगा। तो 10 लाख के सारे कैमरे, ऑप्टिकल फाइबर, पीछे का जो उनका पूरा सेटअप होता है जिसमें हार्ड डिस्क, मशीन्स, POE स्विच, वो पूरा के पूरा एक अद्ययावत और आधुनिक सेटअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आज। और हमारे सारे के सारे कैमरे जो है वो शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम पूरे बुरहानपुर में कुल मिला के 50 नए कैमरे जो 8 मेगापिक्सल के रहेंगे और साथ साथ में एक नया पूरा के पूरा कंट्रोल रूम में अलग से सेटअप वो पूरा लगा चुके हैं। बुरहानपुर में 2024 को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर के अभियान चला रही है, तो कांग्रेस अपने प्रकोष्ठ के नेताओं की नियुक्ति कर रही है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछड़ा वर्ग शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। बुरहानपुर जिले में 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ स्तर पर अभियान चलाकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपने प्रकोष्ठ के नेताओं की नियुक्ति कर रही है।
इसी के चलते बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर बुरहानपुर में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। गौरतलब है कि 2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पार्टी के प्रकोष्ठ में नेताओं की नियुक्तियां कर रही हैं। इसके लिए अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पिछड़ा वर्ग शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। नवयुक्त शहर और ग्रामीण अध्यक्ष का बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ने स्वागत कर उन्हें बधाई दी। आज जुड़ा हुआ ओबीसी में उन सबके समाज के लोगों को सबको लेकर कांग्रेस की नीति में उनको जोड़ा जाए, इसलिए बहुत जरूरी है फैलावा करना, पार्टी का फैलावा करना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक कांग्रेस की कार्यक्रम जाना चाहिए और उनका साथ लेकर ही कांग्रेस मजबूत होगी। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रतीक्षालय के उखड़े 3 यात्री हो रहे हैं परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। किसानों की आंधी तूफान से खराब हुई फसलों का सर्वे हुआ शुरू, किसानों को मिलेगा मुआवजा। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दी चेतावनी, सर्वर वाले स्थान पर लगाए शिविर और स्वास्थ्य शिविर हुए आयोजित, बड़ी संख्या में लोगों ने कराया उपचार। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।